बाबू और यशुदास की कर्मा हब में आकाश के साथ तू मैं हुई। फिर नशे की हालत में उन्होंने रिया को घर छोड़ने का ऑफर दिया, पर वो उसे किसी वीरान जगह पर ले गए और मन भरने के बाद उसे जान से मार दिया। सीसीटीवी में उन्हें रिया को ले जाते हुए देखने के बाद आकाश ने उन्हें ब्लैकमेल किया और पैसे मांगे। बाबू और यशुदास पैसे लेकर उसके पास लौट गए, पर आकाश को पैसे देने के बजाय उन्होंने उसे गोली मार दी, यानी मार डाला, और सुरागों के साथ छेड़खानी करके हमें गुमराह करने की कोशिश की। यही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स हैं। सर, आप वेब सीरीज के राइटर बन जाओ। क्या मतलब है? सीसीटीवी वाली लड़की रिया ही है, इसका क्या सबूत है? वो लाल रंग का कोट। ऐसे कोट तो बहुत मिलते हैं। ऑफिसर भी मिलते हैं, तुम्हारी जगह किसी और को रख लूं? अगर उन्होंने रिया को मारा होता तो उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में नहीं छुपाते, खुल्लम खुल्ला पीछे की सीट पे क्यों रखते? शायद डिक्की फुल थी। और आकाश जैसा रईस इंसान सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए किसी को ब्लैकमेल करेगा क्या? कर भी सकता है। तो फिर मौका वारदात पर 10 लाख क्यों थे? जिसने भी उन्हें पैसे दिया वो भी इस जुर्म में शामिल है। अपनी एफडी तोड़ के ये पैसे दे रही हूँ, वो जरूरी नहीं है। और वैसे भी वो पैसे देने गए थे, आकाश को मारने नहीं। आकाश के मर्डर का वीडियो नहीं देखा? जब उस लॉज में एक भी सीसीटीवी नहीं है तो ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ? मतलब वो वीडियो नकली है और वो दोनों बेकसूर हैं? मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ने से पहले कुछ नहीं कह सकते। उससे पहले ये पढ़ लो। इस फाइल में उनके हेरा फेरी की पूरी दास्तान सबूत के साथ लिखी हुई है। वो जुर्म के रास्ते पे बहुत पहले से चल पड़े हैं। बॉस, हमें जल्दी कुछ करना होगा। उन्हें शहर छोड़ने से पहले पकड़ना होगा। शहर के हर पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो भेज के उनको वांटेड घोषित कर दो। मीडिया भी बुला लें? नहीं, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता कोई मीडिया सर्कस नहीं चाहिए मुझे। लेकिन बॉस, दैट्स एन ऑर्डर सक्सेना। जल्दी जाओ। ठीक है बॉस। बदले हालात, बदल गए जज्बात। दिन हो या रात लगा के बैठूंगा खाट। बिछा लो बिसात, पर तुम दोनों को मैं ही दूंगा मात। माइकल, जाओ। बात खत्म। तू वापस यहाँ क्यों ले आया? क्योंकि कहानी यहीं से शुरू हुई थी। उस नकली दामिनी से पूछते हैं कि उसने ये सब क्यों किया। सही कहा। चल। इतने सारे लोग, पार्टी चल रही है क्या यहाँ? पीछे हट, हटना। हाँ? दामिनी गई, अब क्या करेंगे? हाँ? ये टीवी एक्टर? कट। क्या हुआ? ये जिंदा है। इन्हें अंदर किसने आने दिया? भगाओ इन्हें। डायरेक्टर साहब, क्या दिक्कत है? मैयत पर इतना सज धज कर आ रहा है, अंदर डाल। चलो चलो बाहर निकलो, चल। हाँ चल बाहर निकल। रत्ना जी, शॉट चल रहा है, सॉरी। पप्पू निकाल इन लोगों को। रत्ना जी। हाँ, सभी लोग यही बोलते हैं। अरे छोड़ना, अरे बात करने दे यार। अरे निकालो इसको बाहर। अरे कहाँ से चले आते हैं? ये घर किसका है? किसी का नहीं, शूटिंग का है। घर का मालिक? मालिक नहीं, मैनेजर है। हेलो मैनेजर। कोई रोल नहीं है। कल किसकी बुकिंग थी यहाँ? जिसने रेंट भरा। किसने भरा? नहीं बताऊंगा। घूस दोगे तब भी नहीं। वो फाइट मास्टर रंजीत, शूटिंग के लिए उसी ने बंगला बुक किया था। पेमेंट भी कैश में की थी और मुंह बंद रखने बोला था। इस वक्त कहाँ मिलेगा? जल्दी से बता। कम ऑन बॉयज, फाइट। अबे गधे, चिल्लाना बंद कर। फाइटिंग एक कला है। एक्शन वाले ओवर एक्टिंग करने के लिए बदनाम है। हम लोगों को इस सोच को बदलना है। अब मैं तुम्हें एक्शन की नेचुरल एक्टिंग करके बताता हूं। Exclusive DJ. हिला तो चला दूंगा। एक एक्शन सीन हो चुका है, दूसरे का बजट नहीं है। मार खाए बिना नहीं बोलेगा कुछ। ए बाबू, मारना शुरू कर यार। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आकाश सर ने मुझसे करवाया है। आकाश ने? उस रात आकाश सर ने फोन करके अर्जेंटली बुलाया था।
मुझे कल 2 एक्टर्स की जरूरत है, एक माँ और एक बेटी। बेटी की झूठी किडनैपिंग होगी। लेकिन क्यों सर? तेरे को वजह चाहिए या पैसे? पैसा ही चाहिए सर। इस बात को राज रखना होगा। काम होते ही एक्टर्स को शहर छोड़ के जाने के लिए बोलना। एक्टर्स को बुला के उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट याद करवा दी। वो दोनों एक्टर्स थे? हमने मुहूर्त शॉट किडनैप वीडियो का लिया, फिर आर्ट डायरेक्टर से ऐसा सेटअप करवाया जिससे आपको उस लोकेशन का सुराग मिल जाए। उनका साबुन स्लो है, सुराग ज्यादा छोड़ना। इसीलिए वीडियो में 5 सुराग थे साहब। 5 सुराग? हमें तो सिर्फ 4 मिले थे। 5वां सुराग क्या था? लड़की के पीछे ग्रीन लाइट सर। वो लाइटिंग करने के लिए हमें 1 घंटा लगा था, फिर भी आप उसे पकड़ नहीं पाए। अरे यार, वो कैसे मिस कर दिया हमने? उसके बाद नकली दामिनी से आपको शूटिंग वाले घर में बुलाया और आप लोगों ने केस ले लिया और आप लोग लोकेशन पर आ गए। वो गुंडों का अड्डा असली लगे इसलिए फिल्मी फाइटर्स को बुला लिया। वो फिल्मी फाइटर थे। तभी इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। आजकल सब ओवर एक्टिंग ही करते हैं साहब। ये भी ठीक है, आगे बता। आप लोगों ने जैसे ही मुझे डिक्की में डाला, मैंने नकली रिया को फौरन वहाँ से निकलने को बोला। पर तू तो बेहोश था ना? आपने पानी सुंघाया था। क्लोरोफॉर्म नहीं था। काम पूरा हो चुका था इसलिए नकली दामिनी ने भी ये शहर छोड़ दिया था और आकाश सर ने मुझे भी तड़ी पार होने को कहा था। पर तूने हम लोगों की गाड़ी क्यों चोरी की? क्योंकि मेरा स्कूटर खराब हो गया था सर, और मैंने गाड़ी में लगी हुई चाबी देखी इसलिए उसे ले गया सर। कहाँ गया था? मेरी हक की कमाई लेने। आकाश सर ने मुझे पेमेंट लेने के लिए लेक व्यू लॉज बुलाया था, पर मैं ट्रैफिक में इतना लेट हो गया कि आकाश सर ही मुझे लेटे हुए मिले और इतनी पुलिस को देखकर मैं गाड़ी छोड़ के भाग गया। फिर रिया की लाश के साथ गाड़ी ऑफिस के बाहर किसने खड़ी की थी? साहब मुझे क्या पता। दूसरे दिन पता चला कि आकाश सर तो ऊपर निकल लिए। अब ऊपर जाके उनसे पेमेंट कैसे ले सकता था, इसीलिए मैं वापस अपने काम पे आ गया। मुझे भी तो जिंदगी निकालनी है। आकाश सर ने तो बिना पैसे दिए अपनी टिकट कटवा ली, साला कंजूस। लेकिन आकाश ने ये सब किया क्यों? फ्लैशबैक में तो बताया था सर। तेरे को वजह चाहिए या पैसे? तुम दोनों एक नंबर के नमूने हो। कहाँ फंस गया? अच्छा, लेकिन 2 करोड़ रुपए का बैग डिक्की में ही होगा ना? हो सकता है। सुना बाबू, चल डिक्की में से पैसे निकालते हैं और फिर हो जाते हैं। चल। अरे उस पैसे से कहीं और सेट हो जाएंगे। कहाँ? वो मैप में देखकर सोचेंगे। ये निधि यहाँ क्या कर रही है? मैंने उसे बुलाया। इसे यहाँ क्यों बुलाया तूने? हमें सच्चाई का पता चल गया है। निधि, ये थी कहानी। और इसकी क्या कहानी है? ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? भागते हुए मुझसे गिर गई होगी। तुम्हारी वजह से मेरे 10 लाख डूब गए। ऐसे कैसे? पैसे लॉज में ही थे, उठाए नहीं। अब वो एक सबूत है मेरा दहेज नहीं जो उठा लेती, और उन्हें सच भी नहीं बता सकती, वरना तुम्हारे साथ मैं भी फंसूंगी। और ये चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ए, डू नॉट बुक अ जज बाय इट्स कवर। हम चोर नहीं है, हक का पैसा था। ओहो हो। हाँ, जब सरकार का 30% टैक्स लेना हक है, तुम्हारा 10% इंटरेस्ट लेना हक है, तो 2% फीस लेना हमारा भी हक है। तुम दोनों एक नंबर के फुकरे हो। डू नॉट इंसल्ट द फुकरा गैंग। मैं मानता हूँ गलत है सीनियर, पर उससे कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सारे मर्डर किसने किए ये नहीं पता, पर ये पता है हमें फंसाया जा रहा है। हमारी हेल्प करो निधि। हेल्प करना चाहती हूँ तभी ही टीम को साथ लेकर नहीं आई हूँ, वरना अब तक तुम जेल में होते। हमें कोई बचा सकता है तो वो ही टीम नहीं, शी टीम है। तुम शी हो और हम टीम। शी लगता है समझ गई। तो तुम लोग कहना चाहते हो कि ये साजिश आकाश ने रची थी और वो चाहता था कि तुम लॉज पे आओ, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने मार दिया। किस लिए? इसका जवाब हमें लॉज में मिलेगा। निधि, हाँ? क्या हमारी गाड़ी अब भी उस गली में फंसी है? क्यों? उसमें आधार कार्ड है, सोच रहा हूँ ले आऊं। मुंह बंद करो और मास्क पहनो। अंदर जाना मना है। हम यहाँ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए आए हैं। ही टीम। डोर दो ओपन। डोर है कहाँ? लंबा होना भी पाप है। कुछ टूटा तो नहीं? शट अप। सो रहा है। खोल। इंपोर्टेड चाकू छुरिया है। ओपनर से लेकर ताले तिजोरी सब कुछ खोल सकता है ये। तुम्हारे अंदर आने के बाद क्या क्या हुआ सब बताओ। जब हम आए थे कमरा खाली था, फिर अचानक आकाश आ गया। वो कमरे में आते ही सीधा अलमारी की तरफ गया। तुम्हें यहां से आकाश का कोई प्राइवेट सामान मिला? मिला था, एक बैग, उसमें आईपैड था। उसके बाद उसने हमें देखा, सॉरी हमने उसे देखा, और हमारा चेहरा देखते ही वो आग बबूला हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बहस शुरू हो गई और किसी ने उसे पीछे से गोली मार दी। एक सेकंड, आकाश को गोली पीछे से नहीं सामने से लगी थी। क्या? तुम्हें यकीन है? यस,
ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया है कि वो गोली सामने से लगी थी। ऐसे क्यों देख रहा है तू? मैंने उसे नहीं मारा, तूने खुद मेरी गन चेक की थी। एक भी गोली नहीं चली है। इसका मतलब उस रात यहां पे कोई और भी मौजूद था। पर होता तो हमें दिख जाता ना। कमरे में आने जाने का दरवाजा ही इकलौता रास्ता है। जुड़ा हुआ कमरा। आकाश को यहीं से गोली मारी थी। किसने? जिसने कमरा बुक किया था। रजिस्टर में लिखा होगा। गेस्ट रजिस्टर बुक दिखाओ। क्यों, तू मेरी घरवाली है? ए, ओह, पुलिस वाली है। सॉरी मैडम। दिखाओ। क्यों देखनी है मैडम? तू पुलिस है कि हम? सवाल हम करेंगे। मैंने सारी एंट्रीज गुजराती में लिखी है। हमें येड़ा बनाता है। तू तो वॉचमैन था। किधर का? बाथरूम में कैमरा लगाने वाला। ठरकी कहीं का। हाँ? अबे तुझे रजिस्टर बुक मांगी थी, ये कौन सी बुक है? ये क्या पकड़ा दिया मुझे? मेरी ड्राइंग बुक है। टकले पे बजाऊंगा। गेस्ट डिटेल्स कहाँ है? वो कभी लिखी ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ आने वाले अपना असली नाम थोड़े ही बताते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छोड़ो, शर्म आती यहाँ है। पे हम ना लिखते नाम, ना पूछते काम, तभी तो मिलते हैं मुंह मांगे दाम। तू बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाता है ना? मतलब वो वीडियो भी? किसी ने रिकॉर्ड किया होगा। कौन सा वीडियो सर? ये वीडियो टकले। तुमने तो इसे मार डाला। और खुफिया कैमरे से तूने शूट किया? शूट आप लोगों ने किया और पूछताछ मुझ बेचारे से कर रहे हैं। उसे हमने शूट नहीं किया, पर तूने हमें क्यों शूट किया? ये हिलने वाला वीडियो है, मेरा तो फिक्स्ड फ्रेम रहता है। तेरी तुम्हारा हाथ पहुंचेगा, मारो। अब बोल। ये मैंने शूट नहीं किया। मैं खुफिया कैमरा सिर्फ बाथरूम्स में लगाता हूँ, मेन हॉल में नहीं लगाता। तू कभी नहीं सुधरेगा टकले। वो क्या है? ठरकी टकले, तेरा वीडियो निकालूं क्या? अरे ये सब छोड़ो। उस दिन मर्डर से पहले 3rd फ्लोर रूम नंबर 6 में कौन गया था? ये दोनों मैडम। हम मर्डर वाले कमरे में थे, 3rd फ्लोर रूम नंबर 7। मर्डर 3rd नहीं 2nd फ्लोर पे हुआ। 2nd फ्लोर पे तेरा टकला गया था मर्डर करने। 2nd फ्लोर पे ही हुआ था। वो आकाश सर का फेवरेट रूम था। आकाश? अरे सेकंड कैसे होगा? फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड ना? बिल्कुल नहीं मैडम, पहले ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है? ग्राउंड नहीं सर, ये अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड के बच्चे, तेरी तो अंडरवेयर। आकाश ने हमें 3rd फ्लोर रूम नंबर 7 कहा था। हम 2nd फ्लोर के रूम नंबर 7 में चले गए। हम गलत कमरे में थे, इसीलिए हमें देख आकाश चौंक गया। अरे यार, गलत फ्लोर का दरवाजा खोल दिया था। डूबने के लिए चुल्लू भर पानी तेरा चाहिए। तो नारियल फोड़ दूंगा। अरे कहाँ गए? ए बाबू, बाबू। चलो, असली 3rd फ्लोर पर आ गए। इंपोर्टेड चाकू छुरिया है। सुनो, तुम वहां देखो। तू उधर देख।